हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पूरा स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति और उसमें जो पहला प्रश्न है, यदि बिंदु A0 1 -1 व 11 4 संरेख हैं तो A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल यूजफुल वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं, हम दिया क्या है। तो दिया है बिंदु A0 इसको A मान लेते हैं और 1 -1 इसको B मान लेते हैं और दिया है 11 4 इसको C मान लेते हैं। तो बच्चों, यह एक समझने की बात है कि संरेख वर्ड क्या है, संरेख क्या है, इससे इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। संरेख मीन्स एक रेखा, संरेख मीन्स एक रेखा में ये तीनों बिंदु अगर इनको, जिनका नाम ने ABC दिया है और इनके जो बिंदु ये हैं, कोऑर्डिनेट ये हैं इनके, तो अगर ये संरेख हैं तो ये एक रेखा में होंगे, नहीं ABC ये एक रेखा में होंगे। इसके उल्टा अगर इनमें से कोई भी एक बिंदु इस रेखा में नहीं होता तो क्या होता, मान लो B की जगह ये B' ऊपर को होगा, क्या होता, तो इसको फिर इससे मिलाते, इससे मिलाते, तो एक और एक उसी से मिलाते, तो एक त्रिभुज बन गया बच्चों, एक बन गया, त्रिभुज बन गया ना। तो जाहिर है अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं, यानी संरेख नहीं है, तो त्रिभुज बनेगा, और अगर त्रिभुज बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, और अगर ये संरेख है तो क्षेत्रफल नहीं होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो बच्चों, बस इसी अवधारणा को दिमाग में रखते हुए हमें इन तीनों बिंदुओं के द्वारा निर्मित जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 कर देना है। ये संरेखता की कंडीशन है, शर्त है। तो हम इन तीनों बिंदुओं के द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है त्रिभुज का, उसको बराबर 0 कर देंगे और एक की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, सूत्र लिख लेते हैं कि यदि बिंदु कोई तीन बिंदु x1 y1 और x2 y2 ये x3 y3 हैं, तो इनके द्वारा निर्मित क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, वो लिख लेते हैं। पहले सूत्र लिख लेते हैं। चूंकि तीन बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसको पहले सूत्र लिख देते हैं। सूत्र 1/2 अंडर रूट, बच्चों पहले x1 देखिए, इसके लिखने का तरीका याद करने का, क्योंकि बड़ा सूत्र है तो कुछ बच्चों को याद नहीं हो पाता। x1 के बाद ब्रैकेट मार दिया, फिर प्लस x2 के बाद ब्रैकेट मार दिया, ठीक है, फिर प्लस x3 के बाद ब्रैकेट मार दिया। ओके, अब इस ब्रैकेट में हमारा क्या रखना है, इसके अंदर y के एक कंपोनेंट आएंगे, y के निर्देशांक आएंगे इनमें, ठीक है ना। तो मगर वो किस क्रम में आएंगे, एक साइक्लिक फॉर्म में आएंगे, वृत्तीय फॉर्म में आएंगे। देखिए कैसे आएगी, 1 के बाद क्या होता है बच्चे, 1 के बाद 2 गिनती आती ना, तो यहाँ रखना y के हैं तो 1 के बाद 2 यानी y2 आएगा, ठीक है, और माइनस का चिन्ह आना है, और y2 आ गया तो इसमें जो इसके बाद y3 आएगा। ओके, अब ये y3 आ गया या फिर यहाँ y3 हुआ पुनः आ जाएगा, और y3 के बाद क्या आता है, y3 के बाद y1 आता है साइकिल फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ y1 आ गया तो फिर यहाँ y1 आ गया, ठीक है ना, यहाँ y1 आ गया फिर, और y1 के बाद क्या आता है, y2 आता है, ठीक है ना। और दूसरी तरह से समझने के लिए देखिए, x1 1 के बाद 2 तो y2 माइनस y3 कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ x2 2 है ना, 2 के बाद 3 आएगा तो y3, और 3 के बाद फिर 1 आता है तो y1 हो गया। यहाँ x3 है, 3 नंबर है, 3 के बाद फिर पुनः 1 नंबर आएगा तो y1 और माइनस y2 हो गया। ये हमारा याद करने का इसके तरीका है, बहुत सिंपल है। अब इसमें से हम जो है हमारे जो बिंदु दिए हुए हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानते हैं और इन जगहों पर रखते हैं, तो हमारा जो है इसका क्षेत्रफल उसको बराबर 0 कर देते हैं। इसलिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ए हो गया, y1 सॉरी x1 एक हो गया, x2
1 हो गया, ठीक है ना, प्लस x3 11 है, एक ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर y के कंपोनेंट रखेंगे, तो x1 1 के बाद 2 आएगा, तो y2 -4, y2 सॉरी -1 -4, -1 -4, ठीक है ना। और ये आपका जो x2, इसका y3 -y1, y3 -y1 यानी 4 -0, और अब आएगा y1 -y2, y1 -y2 यानी 0 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। एक सूत्र माइनस होता है, एक माइनस यहाँ दिया हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और बच्चे ये हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है ना, संरेख के लिए, क्योंकि ये संरेख है, सवाल कह रहा है संरेख है, इस संरेखता का शर्त है। अच्छा, अब हमें क्या मिलेगा, 1/2, इसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो चीजें हैं बच्चे, ये -1 -4 -5 हो जाएगा, तो -5a हो जाएगा, ठीक है ना, -5 गुणा a में करेंगे हो जाएगा, और 1 × 4 +1 +4 हो जाएगा, और 11 × 1 हो जाएगा +11, ये बराबर 0 हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों 1/2, 2 को दोनों तरफ गुणा किया तो आपका जो है ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आपका जो है -5a + 15 हो गया, 11 और 4 15 बराबर 0। अब बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो जो हमारा यहाँ ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा 5a माइनस का +15 बराबर 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब यहाँ इसलिए 5a बराबर 15 हो गया, तो ये उधर ले लिया तो 5a बराबर 15 हो गया, तो इसलिए a बराबर क्या होगा बच्चों, 15 - 5, इससे सो काटा 3, तो 3 आया। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा आंसर हुआ a = 3, जो हमारा ये आंसर हुआ। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। बच्चों अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी चैप्टर से, और वो है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 2 3 3 व -1 और 1 संरेख है, यानी इनको हम सिद्ध करना संरेख, पिछले सवाल में था संरेखता दी हुई थी, यहाँ पर संरेखता हमें सिद्ध करनी है। तो हमें जो बिंदु दिए हैं बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 इसको a मान लिया, और 3 3 इसको b मान लिया, और -1 1 इसको c मान लिया। तो एक हमने यहाँ पे 3 बिंदु हम ड्रा करते हैं a b c, अगर ये संरेख हैं यानी एक रेखा में है, तो इनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा, अगर ये त्रिभुज नहीं है, ये सीधा है, तो इसका जो है 0 होगा। अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब कहीं ऊपर है, तो कोई क्षेत्रफल होगा। तो ये कह रहा है सिद्ध करना संरेखता। तो यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी समझ में आ गया। अगर ये संरेख है तो इनके द्वारा जो बना क्षेत्रफल है वो 0 होना चाहिए, अगर एक रेखा में है। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर, पहले सूत्र लिख लेते हैं, 1/2 x1 x2
x3, ठीक है ना। अच्छा, x1 के बाद y2 माइनस y3, यहाँ y3 माइनस y1, यहाँ y1 माइनस y2, ठीक है ना। y2 y3 y3 y1 और y1 y2, ओके। अब यहाँ पे ये जो बिंदु दी हुई है इनको हम इसमें रखते हैं, बराबर एक बटो स्क्वायर रूट x1 बच्चों ये, ठीक है ना, 1 x2 x3, ठीक है ना। अब यहाँ रखेंगे y की वैल्यू, y2 मीन्स 3 माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम रखेंगे y3 y1 यानी 1 माइनस 2, ठीक है ना। और यहाँ रखेंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 3। बड़ा सिंपल है, मैं तो डायरेक्ट रख सकता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ओके। 1/2, अब बच्चों 1 इंटू 2 हो गया, तो 3 में एक गया 2, प्लस 3 गुणे बच्चों 2 में एक गया 1, 3 गुणे माइनस 1, तो ये प्लस इंटू माइनस हो गया, 1 इंटू बच्चे 3 में 2 गया माइनस 1 आ गया, ये 2 का नम 2 और 3 गुणे 1 माइनस 3, और ये आपका माइनस प्लस और 1 इंटू 1 हो गया, बराबर आपका 1/2, बच्चों 1 और 2 3 प्लस का माइनस 3, 3 0 हो गया, तो 1/2 गुणे 0 मीन्स 0। अब देखिए बच्चों, ये जो तीनों बिंदु को द्वारा जो निर्मित क्षेत्रफल का त्रिभुज निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 आया है। अतः तीनों दिए हुए बिंदु संरेख हैं, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, ठीक है ना बच्चों। जो हमारा सिद्ध हो गया, सवाल प्रूव्ड। बच्चों आपको यह प्रश्न कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे और कई अच्छे मैथमेटिकल सभी चैप्टर के वीडियोज आपके सामने आ सकें और आप उससे लाभ ले सकें। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।